तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेल के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने इस चीज को जाना था किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर सेटिंग्स करते हैं, और सेटिंग्स करने के बाद जो चीजें हमें होती है कि किस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है या फिर इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स है जो नहीं आती है। हम होम मेन्यू स्टार्ट करते हैं। होम मेन्यू आज का टॉपिक है आपका पेस्ट स्पेशल। तो कॉपी पेस्ट तो हम करते ही हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इन फ्यूचर में अच्छा यूज कर सकते हैं। हम आगे क्लासेस में और जब काम करते समय इसका हम यूज काफी अच्छा कर लेते हैं। तो चलिए हम इसी चीज को आज जानते हैं। तो एक छोटा सा डेटा बनाते हैं ताकि आपको इफेक्ट समझ में आएगा। नहीं, सॉरी, ये रैन बिटवीन का फॉर्मूला आप लोग देख रहे होंगे। रैन बिटवीन का फॉर्मूला हम मोस्टली जगह पे मैं यूज करूंगा। इसका यूज होता है रैंडम नंबर निकालने के लिए। कोई भी रैंडम नंबर निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हो। जैसे कभी आपको सैंपल डेटा बनाना हुआ या फिर कोई फेक रिपोर्ट बनानी पड़ी तो इस तरह से डिजिट ले सकते हो। टेस्टिंग में ज्यादातर इसका यूज होता है। जैसे कोई रिपोर्ट ऑटोमेशन हमने किया, कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें डेटा तो चाहिए ना, तो उसके लिए यूज करते हैं इसका। नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट तो करते ही हैं। हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। जैसा है वैसा यहाँ पे उठ के आ जाता है। कहाँ हो सर? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो राइट क्लिक करके जो हम ऑल क्लिक करते हैं तो ऑल और पेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पेस्ट स्पेशल में जब आप ऑल करते हो, सबसे पहले बात होती है पेस्ट स्पेशल हम यूज क्यों करेंगे, क्या हमारा यूज है पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल का यूज होता है कि हमें जब कॉपी पेस्ट करते हो तो कंप्लीट पेस्ट होता है। हमें कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कुछ वैल्यू चाहिए या फॉर्मूला चाहिए या सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, कुछ और चीज चाहिए ना। हमें जैसा है वैसा नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ हद तक मिलता जुलता चाहिए, कुछ हद तक ही चाहिए हमें। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल। हमने ऑल पे क्लिक कर दिया तो नॉर्मल कंट्रोल सी नॉन कंट्रोल वी की तरह होता है। फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करेगा और वैल्यू सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेगा। अब कोई डिफरेंस तो लग नहीं रहा है इसमें। और जो फॉर्मूला पेस्ट कर रहा है तो इसको क्यों पेस्ट किया, इसमें तो फॉर्मूला है ही नहीं। तो फॉर्मूला का मतलब ये नहीं कि जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है वही पेस्ट आएगा, जिसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ पेस्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पेस्ट जो फॉर्मूला क्या करता है, जो फॉर्मूला बार में एक्टिव चीजें होती है जो दिखता है वही पेस्ट करता है। जो फॉर्मूला बार में यहाँ दिख रहा है ना पुनीत, वो पेस्ट करेगा। यहाँ फॉर्मूला क्या, इक्वल रैंड बिटवीन 10 to 90, इसको पेस्ट करेगा। तो जब इक्वल लगा होने के कारण यहाँ भी इक्वल लग जाता है, एंटर मारते फॉर्मूला पर परफॉर्मेंस दिखा देता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो मैं यहां से क्या किया कि इसको पूरे को ऐसे कॉपी करेगा और फिर यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेगा। हाँ, मैंने पेस्ट जो फॉर्मूला क्या करता है, जो फॉर्मूला बार में विजुअल हो, दो चीज होते हैं। यहाँ पे 81 विजुअल हो रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, लेकिन इसके फॉर्मूला में क्या दिख रहा है आपको, इक्वल रैन बिटवीन 1090 दिख रहा है। तो पेस्ट जो फॉर्मूला क्या करता है कि इसको कॉपी करके पेस्ट करता है, न कि 81 का पेस्ट करेगा। 81 का पेस्ट कौन करता है? आपका पेस्ट है वैल्यू। फिर पेस्ट जो फॉर्मूला बार की चीजें पेस्ट करता है। पेस्ट जो वैल्यू क्या करता है, जो आपका कंटेन होता है उसको पेस्ट करता है। पेस्ट जो वैल्यू में ये भी कह सकते हो कि पेस्ट जो वैल्यू क्या करता है, फॉर्मूला को रिमूव करता है। अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर इसकी फॉर्मूला रिमूव करना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट जो वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है? तो पेस्ट वैल्यू का काम होता है फॉर्मूला का रिमूव, कहीं फॉर्मूला रिमूव कर कहीं और पेस्ट करना, या फिर जहां पे है वहीं पे फॉर्मूला रिमूव कर देना। उसके बाद पेस्ट जो फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करता है। पेस्ट जो कमेंट, अगर किसी सेल पे कमेंट है, कमेंट क्या होता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने इसके बारे में डाल दिया कि दिस इज ए
फाइनल मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इंफॉर्मेशन जब मकरसरा का दिखेगा हमें सिर्फ इसी को पेस्ट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और कर देंगे यहाँ पे कमेंट्स, तो वही कमेंट्स आएगा, तो सारा आएगा ना फिर आपका, मार्क्स भी आ जाएगा, हर चीज आएगा, फॉर्मूला तो फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद हम इस पे और क्या करते हैं, नो बॉर्डर कॉपी किया, राइट क्लिक पेस्ट और एक्सपेक्ट बॉर्डर कर लो, या फिर यहां से नो बॉर्डर होता है, दोनों सेम है। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में इसका यूज कर लो और एक्सपेक्ट बॉर्डर या फिर नो बॉर्डर, तो यार सब चीज आएगा, सिर्फ बॉर्डर्स नहीं आएंगे। एक काम और हम लोग ऑफिस में करते हैं कि ऑफिस में क्या होता है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स होती है उस रिपोर्ट्स को हम लोग उसकी कॉलम को अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं, ताकि वो एक पेज में प्रिंट आउट हो जाए, एक लुकअप, एक दिन में लुकअप हो जाए, एक ही स्क्रीन पे लुक करें, स्क्रॉल ना करना पड़े, तो हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। लेकिन जब उसको कॉपी करके, हेलो, यस मैम, हाँ ओके, एक्सेल की ट्रेनिंग आपको लेनी है। ओके मैम, मैं एक क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? क्लास खत्म करके कॉल करता हूँ इसी नंबर पे। सेल फोन ऑफ हो गया। कॉल में डाइवर्ट होता है, इसमें डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट तो लिखा हुआ है। तो क्या होता है जब हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ की कॉलम बड़ा है तो कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होता है, क्या होता है दोबारा सेटिंग करना पड़ जाता है आपको। तो इस केस में जब भी आप पेस्ट करो तो यहां पे पहले तो आप नॉर्मल पेस्ट कर लो, कंट्रोल वी, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में क्या होता है कि सिर्फ कॉलम की साइज आती है, बाकी डेटा वगैरह नहीं आते, सिर्फ कॉलम की साइज आती है। जब आप याद रखिएगा, पेस्ट स्पेशल में आपको सिर्फ कॉलम की विड्थ ही पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। डेटा के लिए आप नॉर्मल कंट्रोल वी कर लीजिए, ठीक है? तो जिससे आपको कॉलम का जो साइज था वही साइज आपको सेम आ जाएगा। एक चीज और होती है, जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल दिया, अक्सर आप लोग इस चीज को देखते होंगे, अगर इस डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हो, पेस्ट एज ए वैल्यू फॉर्मेट फॉर्मूला हटाने के लिए वैल्यू करोगे, तो ये हाँ, तो ये होता क्या है नंबर, आप लोग कभी बताओगे कि नंबर होता क्या है? 41, 71, 72, 73 क्या दिखाया है? डेटा कोड होता है। नहीं, ये दिखाता है कि जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से अभी तक कितने दिन हुए हैं। हाँ हाँ, जो भी डेट डाला है आपने वो वहां तक कितने दिन हुए हैं, कोड में नहीं रखता है। कंप्यूटर कैलेंडर ये जो कैरी करता है डेट को, दिन में कैरी करता है। जब हम उसमें फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो क्या करता है कि 31 के बाद वो महीना चेंज करता है, 12 के बाद साल चेंज करता है, ठीक है? और कंप्यूटर कैलेंडर बना है 1900, 1 जनवरी 1900 से है।
और आप एक लिखोगे, एक लिख के इस पर अगर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट 1900। और क्या होता है इसमें डेट एंड टाइम होता है। पहले क्या होता है सेकेंड से स्टार्ट होता है, फिर मिनट होता है, फिर आवर होता है। तो जो अगर मान लीजिए कि आपने लिख दिया 26 घंटे 20 मिनट, यहां पे देखिए क्या आ रहा है, एक 1900 मतलब कि एक दिन और 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है। और अगर नंबर फॉर्मेट में देखोगे तो यह क्या हो जाएगा 1.09। तो इस तरह से उसने पॉइंट्स को इस तरह से कवर कर रखा है कि पहले सेकेंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर आवर होता है। 60 सेकेंड हुआ तो 1 मिनट बना देगा, 60 मिनट हुआ तो 1 घंटा बना देगा, 24 घंटे हुए तो फिर 1 दिन बना देगा। क्लियर है ना? ऐसा क्यों किया गया? सिंपल मेथड जैसे वर्ड में होता है, ऐसा इसलिए किया गया कैलकुलेशन के लिए। हम सिंपल सी बात जानते हैं कि अगर A25 है और यहाँ पे B25 यहाँ आपको 50 है, इन दोनों का माइनस नहीं कर सकते हो आप? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी भी वर्ड के साथ टेक्स्ट लगा हुआ है तो आप उसका आपस में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम डेट लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 जनवरी और आज का डेट लिख दिया मैंने, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? ये क्यों हुआ भाई? जैन तो जे तो हमारा ये है, टेक्स्ट है, स्लैश भी टेक्स्ट है, इसलिए कि आपको दिख रहा है 1 जनवरी, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू बैकएंड में आपका ए है। जब भी हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, चाहे जो भी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, हमारा सिर्फ ओरिजिनलिटी वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ हमारा विजुअल चेंज करता है, विजिबिलिटी को चेंज करता है। और जब भी हम कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे अप्लीकेबल होता है। तो इसमें से 40 में जो माइनस हुआ वो ये नहीं हुआ कि आपका 17 फरवरी से 1 जनवरी को माइनस किया, इसने क्या किया, इसने किया 41,687 से माइनस किया 41,640 को। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्मेट में रखा गया। तो इसमें जब पेस्ट जब वैल्यू करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि पेस्ट जब वैल्यू का कंसेप्ट क्या है कि फॉर्मेट को, फॉर्मूला को रिमूव कर दो। ठीक है, और हमारा जो डेट है वो भी एक हमारा फॉर्मेट ही होता है, सेल फॉर्मेट होता है, तो उसको भी रिमूव कर देता है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू इसमें आ जाती है। तो ऐसे कभी प्रॉब्लम होती है जब डेटाबेस को कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको बार बार 20 सेल पे डेट है, 20 सेल पे डेट आपको चेंज करना पड़ेगा। 20 कॉलम डेट आपका डेट का है तो 5 कॉलम डेट का है, तो 5 में जाके आपको चेंज करने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप पेस्ट एज ए फॉर्मूला या पेस्ट वैल्यू के जगह पे, इन दोनों के जगह पे इन दोनों का यूज करो। क्या? फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या फिर वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। ये क्या होता है कि बाकी सारी चीज लेके नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग है, मतलब कि जो नंबर फॉर्मेट में यहां से अप्लाई करते हो, ये जो फॉर्मेटिंग होती है ये सारी फॉर्मेटिंग के साथ पेश करता है। जैसे कि आपका टाइम का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट है, या फिर आपका कोई करेंसी का सिंबल लगा हुआ है या फिर कुछ और लगा हुआ है, डॉट, डेसिमल, कॉमा, तो उसको भी पेस्ट करता है। तो कभी भी पेस्ट करना हो तो आप पेस्ट फॉर्मूला की जगह पे पेस्ट एज ए फॉर्मूला है नंबर फॉर्मेट, एंड नंबर पेस्ट वैल्यू की जगह पे पेस्ट वैल्यू है नंबर फॉर्मेट। इज क्लियर? कोई डाउट इसमें? उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो है हम लोग जब यूज करते हैं, हाँ, अगर मैं 20 को कॉपी करके 25 से पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, 25 20 से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑपरेशंस में जाते हैं तो ऑपरेशंस के अंदर हमने अगर ऐड पिक सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि 45 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उन दोनों के वैल्यू के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सा होगा, ऐड का होगा, सब्ट्रैक्ट का होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड का होगा। इसका यूज क्या करेंगे, चलिए इसके यूज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये आपके पास एक सेल का डेटा था, इस डेटा को आपने मेल किया तो वहां से रिवर्ट आया
कि भैया मुझे सेल्स का फिगर से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसका परसेंटेज चाहिए कि 70 हमारा इसका टारगेट था, तो 70 के अगेंस्ट इन्होंने कितना परसेंटेज अचीव किया है, जस्ट यहां पे परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के एक प्रोसेस क्या करोगे आप कि आप इस कॉलम को इंसर्ट करोगे, ठीक है, फिर इसमें आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाई 70, फिर नीचे तक लेके जाओगे, फिर से परसेंटेज का सैंपल अप्लाई करोगे। एक को करने में तकरीबन 40 सेकंड का टाइम लग जाएगा, 10 है इसका मतलब कितना लग जाएगा आपको, 7-8 मिनट लग जाएंगे। लेकिन मेरे इस मेथड से इसको विद इन सेकेंड में कर लोगे आप, या 5 सेकेंड में कर लोगे आप। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, करना क्या है कि 70 से एवरी नंबर को डिवाइड ही तो करना है। इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे कर दो आप डिवाइड। इकट्ठा हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉपी तो करना पड़ेगा, पेस्ट होगा। मान लीजिए कि आपका अलग अलग है, इकट्ठा नहीं, ये आपका सेल है, ये आपका टारगेट है, तो आप एक से मल्टीपल भी कर सकते हो, मल्टीपल से ही मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस से पूरा होना चाहिए। तो कॉपी कीजिए, इस पे कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, डिवाइड। यही नहीं, अगर इसमें फॉर्मूला लगा हुआ, प्रॉब्लम कब आती है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है और हर किसी को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है, इस हर किसी को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है। अब मुझे एक चीज मजबूरन क्या होता है कि हम हर किसी हमारे अलग अलग फॉर्मूला लगा है, तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे एंड बिटवीन है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और एक लगा के डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो आप, या फिर एक एक कभी तो नहीं कर सकते हो आप, काफी टाइम लगेगा। तो उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे और इसको राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और कर देंगे डिवाइड। तो ये क्या फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करेगा, फॉर्मूले के अंदर में जाके ये करेगा, ठीक है। देखा आपने, इसके अंदर में जाके डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप अपने बाकी चीजें यूज कर सकते हो, डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ऑपरेशंस का हम इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा स्लैब है, वो स्लैब है स्किप ब्लैंक का। स्किप ब्लैंक, तो स्किप ब्लैंक का यूज हम क्यों करते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से सेल्स का फिगर है, और इसको आपने क्रॉस चेक करने के लिए अपने क्यूसी टीम के पास भेज दिया है, ठीक है। किसको क्रॉस चेक बताओ, किसको इंसेंटिव पे करना है, सेल्स फिगर सही है कि नहीं है। तो क्यूसी टीम ने क्रॉस चेक किया, कुछ पाया कि भाई इसमें 70 होना चाहिए, इसमें 90 होना चाहिए, इसमें आपका 80 होना चाहिए, इस तरह के 1000 में आपका 100 करेक्शन दे दिया। और प्रॉब्लम ये है कि ये आपका जो है कि सिर्फ इसी को रिप्लेस करना है, बाकी तो सही है। अगर कॉपी करके पेस्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, आपका ब्लैंक वाला भी आ जाएगा। तो आपको फाइनली क्या है, फिल्टर लगा के एक एक करके पेस्ट करोगे, या फिर आप इफ कंडीशन लगा के आगे चलोगे, सारी लंबी प्रोसेस है। तो क्या कंट्रोलर, तो फिर ये तो भी आ जाएगा, ये भी तो 72 भी तो आ जाएगा, मैं 72 तो नहीं रखना है ना। हम इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे स्किप ब्लैंक। जनरली हम कॉपी पेस्ट कर देते, क्या होता है कि जिस सेल के अंदर कुछ टाइप किया गया है वो भी आता है, ब्लैंक भी आता है। लेकिन जब स्किप ब्लैंक करते हैं, जिसमें कुछ वैल्यू एंटर्ड है वही पेस्ट होगा, उसके अलावा कोई और पेस्ट नहीं होगा, वो स्किप ब्लैंक कहलाता है। तो यहां पे मैं स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो जो था वही पेस्ट हुआ। तो एक अच्छी चीज है, इसका यूज कर सकते हैं हम अपने ऑफिस लाइफ में। फिर बारी आती है ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज तो आपको आई थिंक पता ही होगा,
क्या करते हैं ट्रांसपोज से? हाँ, एंगल चेंज करते हैं, पता है आपको सर ट्रांसपोज? बता देता हूँ चलो। इस तरह का मान लो कि इस तरह का डेटा आपके पास है। अब इस डेटा को आपको कुछ इस तरह से लिखना था, इसका जरूरत कभी चार्ट वार्ट में हो जाता है और भी चीजों पे हो जाता है, ठीक है? इस तरह से लिखना है, तो एक ही कॉपी पेस्ट करने में तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो उस केस में इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज। तो इस हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर देगा और फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देगा, ठीक है? इसका यूज होता है हमारा ट्रांसपोज का। अब सेल लिंक जानते हो, सेल की लिंक करना। मान लीजिए कि मुझे मैं चाहता हूं जो यहां पे टाइप किया वो यहां भी रिफ्लेक्ट करे, हम क्या करते हैं, इक्वल दबाते हैं, सिलेक्ट करके एंटर मार देते हैं, ठीक है ना? इक्वल किया और सिलेक्ट करके एंटर मार दिया, फिर ड्रैग ड्रैग भी कर लेते हैं आगे के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे डेटाबेस में 20 कॉलम है, उसमें से 8-10 कॉलम ही चाहिए कहीं कहीं से। जैसे रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट आपको बनाना होता है, तो आप उसमें से कुछ कुछ कॉलम्स लेते हो, फिर उस पर कैलकुलेशन करते हो, तो खैर तो कॉपी पेस्ट करते हो, लिंक तो होना मुश्किल है, एक एक करोगे, एक एक करोगे। तो इसमें सबसे आसान क्या होता है कि कॉपी करो और पेस्ट एज ए लिंक। तो मान लीजिए कि आपको इसमें कुछ ही करना था, ए करना है ना, ए करना था, ए करना था, कंट्रोल से आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी किया और राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। सेम सीट पे कर लो या किसी और सीट पे कर लो या किसी और फाइल में कर लो। हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, 8-10 पेजों का रिपोर्ट होता है, हर पेज पे आपको हेडिंग लिखना होता है। मान लो सबका सेम हेडिंग हुआ या फिर सबका सेम डेट, कभी कभी डेट मिस हो जाती है हमसे, तो प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ सब पे कॉपी लिंक कर दो, सबको लिंक कर दो एक ही से, पहले सीट से एक पे चेंज करोगे, बाकी अपने आप चेंज हो जाएंगे। कंपनी का नेम हो गया, तो हर बार में हर कंपनी नेम तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिंक कर लो और कोई चेंजिंग हुआ तो एक पे करोगे सारा हो जाएगा। या प्रोडक्ट बाय जिसको भी रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, ठीक है? तो इसका यूज हम इस पे करते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जब हम लोग डैशबोर्ड या फिर जो रिपोर्ट बनाते हैं कभी कभी, तो हमारे क्या होता है, रिपोर्ट बहुत बड़ा होता है, हम चाहते हैं कि इसमें एक ही पेज पे आ जाए, लेकिन एक पेज पे आना मुश्किल होता है। और छोटा करने की बात करूं तो हम छोटा कर सकते हैं। छोटा में क्या होता है कि अगर हम छोटा करते हैं तो पूरा कॉलम छोटा हुआ हो सकता है, यहां बड़ा हो, यहां बड़ा हो गया क्या, तो उस केस में हम इसको कॉपी करते हैं और इस पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। इसे छोटा हो गया, अब इसको अपने हिसाब से छोटा कर लो। अगर इसकी अगर आप इसका यहां पे जाके पेज लेआउट में जाके अगर आप यहां से ग्रिड लाइन हटा देते हो, कोई बताएगा कि पिक्चर किया गया है एक्चुअली। लेकिन चैलेंज कहां पे आएगा, जब आप कोई चेंज करोगे तो अपडेट नहीं होगा। हाँ, पिक्चर है ना, तो इसी लिंक थोड़ी है इसका कोई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करेंगे। पिक्चर लिंक में क्या होता है, लिंक हो गया, अब यहां पे जो भी हम चेंजिंग करेंगे वहां पे लाइव चेंज हो जाएगा आपका, चाहे वैल्यू चेंज हो चाहे आपका डेटा चेंज हो। मान लो कि मैंने एक और डेटा बना दिया यहां पे, मैं अब इसमें चेंज नहीं हुआ, तो इसका क्या करो, 15 से 16 कर लो, अपने आप आ जाएगा, दोबारा कोई पेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसका यूज जरूरी नहीं कि सेम फाइल पे हो, सेम सीट पे हो, किसी भी फाइल किसी भी सीट, यहां तक कि आप आउटलुक या वर्ड या पावर पॉइंट में भी इसका लिंक दे सकते हो, इस मेथड को अपना सकते हो। तो यहाँ पे आउटलुक की बात करता हूं या पावर पॉइंट की बात करता हूं मैं, तो वहां पे भी जैसे कोई मेल करते हो आप, उस मेल को भी आप पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में चले जाओ, यहां से पेस्ट लिंक एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो, जो यहां चेंज करोगे यहां भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं होता है तो अपडेट लिंक कर दो, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कभी कभी नहीं होता है, नहीं हुआ ना, राइट क्लिक करो, अपडेट लिंक। इसका यूज मैं करता था अपने ऑफिस में। मेरे पास क्या था कि बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे थे जो हर घंटे भेजने होते थे, और उसे जस्ट टोटल, क्योंकि मैं सेल्स टीम में था तो मुझे सेल्स की अपडेट भेजने होते, जस्ट जो अपडेट होता है ना उस अपडेट को भेजना होता है कि अभी तक का मंथ एंड चलता है
तो क्या होता है, हर घंटे वो अपडेट मांगते हैं मुझसे। ठीक है, हर घंटे मुझसे वो मांगेंगे रिपोर्ट। हर घंटे मुझसे रिपोर्ट मांगेंगे। तो क्या होता है, हर घंटे रिपोर्ट को बनाओ, में अटैच करो। तो मैंने क्या कर रखा था कि एक सिस्टम पे ऐसा एक फाइल बना रखा था जो ऑटोमेटिकली हम डेटा पेस्ट कर देते थे, रिपोर्ट बन जाता था। फिर भी उसको कॉपी करके अटैचमेंट बनाना, क्योंकि पूरी डेटा नहीं भेजना होता, सिर्फ रिपोर्ट देना होता था। एक नई फाइल बनाना, फिर अटैच करके मेल करना। तो मैंने क्या किया कि बोला कि बॉस आपको सिर्फ फिगर ही चाहिए होता है ना, एक सिंपल सा समरी है, तो मैं इसको मेल बॉडी पे पेस्ट कर देता था, क्योंकि हर बार पेस्ट भी करना पड़ता था। फिर मैं अब चार्ट वार्ट भी लगा के देना होता था। एक ही सीट होता था, मैंने पूरे सीट को कॉपी करता था, पेस्ट से पिक्चर लिंक कर दिया वन टाइम में और उसको मेल कर दिया। नेक्स्ट टाइम में सेंड में जाता था और उसको जस्ट रिप्लाई कर देता, ओनली पे क्लिक करता रिप्लाई में, और अपने आप में अपडेट हो जाता था। अगर नहीं तो राइट क्लिक करके अपडेट लिंक कर देता था। समझ में आया? जैसे मुझे मान लो कि हर घंटे मुझे मेल करना है इस चीज का, ठीक है ना, तो मैंने सेलेक्ट किया और मैं न्यू मेल पे गया और इस पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। और हमने इसको, मैं अपने आप को भेज देता हूं। अपने आप को भेज दिया, ठीक है, भेज दिया, चला गया। अब मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 230, ठीक है। अब दूसरा बार दोबारा नया मेल अटैच करना है, दोबारा कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे सेंड आइटम में जाऊंगा और इसी को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी 230 नहीं हुआ, बस यहाँ पे एक मिनट, पिक्चर शेडिंग ये 2013 में लग रहा नहीं हो रहा है बना, यहाँ पे आता है अपडेट, यस, हाँ 13 है, आ गया ना, अब आ गया यहाँ पे, नहीं, ये चेंज हो गया लग रहा है। 13 में क्या प्रॉब्लम आ गई, 2007 में तो हम आसानी से करते थे, 2007 में तो हम इसको नहीं, सेंड आइटम से क्या हट गया, डिलीट में आ गया, ड्रॉप में, हाँ हाँ हाँ, इस पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपडेट आ जाता है। पता नहीं 2013 में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुआ है, ये इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करते अपडेट आ जाता था। हर घंटे मुझे बस क्या करना होता है, बस रिप्लाई किया और इस पर राइट क्लिक करके अपडेट मार दिया। अटैचमेंट आप करोगे तो हर फाइल को अब दोबारा अटैच करना पड़ेगा ना आपको, एवरी टाइम सारे प्रोसेस दोबारा हो जाएगा, मेल लिखना पड़ेगा, रिप्लाई करके अटैचमेंट करोगे, एवरी टाइम करना पड़ेगा। ऐसे क्या, रिप्लाई करो और जो चीजें डली हुई है बस उसी को डालो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने बस यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट पे अपडेट कर दो, आपको अटैचमेंट करने का टाइम बच जाता है और आपका सही रिपोर्ट जाता है, कोई गलत नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना, इसका यूज कर सकते हो आप। उसके बाद दूसरा आता है क्लिपबोर्ड। आप कॉपी पेस्ट करते हो, तो मान लीजिए कि मैंने गूगल पे गया और कोई जैसे इसी को कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दिया और बात करते करते भूल गया, वापस मैंने इसको कॉपी कर लिया, सॉरी इसको कॉपी कर लिया, अब पेस्ट तो होगा यही होगा, पिछला पेज तो नहीं होगा, उसके लिए वापस उस पेज पे जाकर कॉपी करना पड़ेगा। जब हम मल्टीपल पेज कॉपी करते हैं ना, जब आपको बहुत सारे कॉपी पेज का काम करना है, तो आप इस क्लिप बोर्ड को ऑन कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि जब भी जहां भी कहीं आप कॉपी कीजिएगा, कोई भी कॉपी कीजिएगा, इस क्लिप बोर्ड के अंदर आ जाएगा। और जैसे पेस्ट करना है, क्लिक कर दिया, पेस्ट होते चले जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट से हमें डाटा कॉपी पेस्ट करने होते थे, तो आप इंटरनेट पे गया, कॉपी किया, फिर यहाँ आया, फिर पेस्ट किया, फिर इंटरनेट पे गया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ऑल टाइप बहुत करना पड़ता था। तो मैं इंटरनेट पे जाता, क्लिप बोर्ड यहाँ पे ऑन कर लिया, इंटरनेट पे गया, जस्ट कॉपी करते चला गया,
एक बार जब खत्म, इसमें 22 हो जाते हैं, 24 होते हैं, 24 ज्यादा नहीं, बहुत सारे नहीं ले सकते हो, सिर्फ 24 ले सकते हो। और 2013 में ज्यादा हुआ कि पता नहीं, 2013 में आई थिंक ज्यादा हुआ या नहीं हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करता हूँ मैं, एड URL, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड ऑन कर रखा है, क्लियर ऑन कर देता हूँ तो। अब मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे दिखा भी रहा है नीचे कितना आप का हो चुका है, जिससे पता चलेगा कि भाई खत्म हो गया, हटा लो। हाँ 24 आ गया, 2 3, जरूरी नहीं कि एक ही लाइन पूरा टेबल पूरी पेज को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो डेटा, और जरूरी नहीं कि इंटरनेट से ही, किसी अलग फाइल से भी, 2-3 एक्सेल से भी इसका यूज कर सकते हो। क्या होता है, हमें कंपेयर मर्ज करने होते हैं फाइल को, जैसे 4-5 फाइल खुली हुई है, 5 फाइलों का डेटा एक ही फाइल में पेस्ट करना है, तो पहले आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, बंद करते हो, फिर कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, मर्ज करते हो, बंद करते हो। तो एक इकट्ठा आप सारा कॉपी कर लो, बाद में आके इत्मीनान से पेस्ट मारो, कर्सर रख के जहां पेस्ट करना है। अब यहाँ हुआ ना, अब यहाँ पे कर्सर रखा, पेस्ट किया, फिर नीचे किया, फिर पेस्ट, फिर नीचे किया, फिर पेस्ट, फिर नीचे किया, पेस्ट। हो रहा है, कीजिए। 2013 में क्या है देखो कैसा क्लिपबोर्ड, इसमें कितने हैं, इसमें कोई लिमिट है क्या? मैं पूरा ये बंद कर देता हूँ। हाँ इसमें लिमिट शो नहीं हो रहा है, ये पता चल जाएगा नीचे यहाँ पे ना, तो कॉपी करोगे ना, इसमें 24 ही है, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका यूज कर सकते हो। तो इसका एक बहुत अच्छी चीज है कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो जब भी आप कॉपी पेस्ट काम यूज करो, इसका यूज कर लो, ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए आपको, ये तो कॉपी पेस्ट होता है, फॉर्मेट पेस्ट जो फॉर्मेट करने के बजाय हम इसका यूज करते हैं ना, लेकिन मुझे बहुत सारी जगहों पे करना है, तो बार बार जाकर क्लिक करना पड़ता है, तो उस पर डबल क्लिक करने पे आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता, ठीक है। वापस हटाना हो तो इस पर वापस क्लिक कीजिए, हट जाएगा।